जय हिंद दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल गुलाब साइक्यू में आपका मोस्ट वेलकम है। आइए बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 1993 में हुआ था, दूसरा पाली में और ग्रुप सी कैटेगरी में, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे। इसमें से इतिहास से जो प्रश्न बने हैं उसको आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किन के विरुद्ध चलाए गए? ऑप्शन ए तुर्क। ऑप्शन ए ही सही है, तुर्क के खिलाफ, तुर्क के विरुद्ध धर्म युद्ध चलाए गए थे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तंजौर में प्रसिद्ध विरिदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? ऑप्शन ए करिकल चोल, नहीं इन्होंने नहीं करवाया था, ये फॉल्स है। कुलोथुगन, इन्होंने भी नहीं करवाया था। तो राजा ऑप्शन सी है, राजा विरिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जापान ने 1905 में शक्तिशाली देश को पराजित किया था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, नहीं ब्रिटेन नहीं, ऑप्शन बी रूस। तो रूस में जापान 1905 में पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? ऑप्शन ए 1982, नहीं ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में होती है। दो भाइयों के बीच, उन दोनों भाइयों का नाम बताइए, कौन दो भाई है? मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह खां और कौन है जो स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी, एक नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद फूट, नहीं ये नहीं होगा। लखनऊ फूट, ये भी नहीं होगा। सूरत फूट 1907 ईस्वी में कांग्रेस में एक फूट होती है जिसको सूरत फूट 1907 ईस्वी में घटित होती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सही है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि, वर्साई की जो संधि होती है इस पर हस्ताक्षर क्यों किए गए? ऑप्शन ए रूस और जर्मन के बीच शांति स्थापित हो सके, ऐसा कोई कथन स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन बी फ्रांस और बेल्जियम के बीच शांति स्थापित हो सके, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध को समाप्त किया जाए, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जाए, ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी सही है। वर्साई की जो संधि होती है इसको हस्ताक्षर किया जाता है पहला विश्व युद्ध को समाप्त करने में। सेकंड क्वेश्चन कहता है, दूसरा विश्व युद्ध कब आरंभ किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ किया गया जब, ऑप्शन ए जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, ये क्वेश्चन सही। दूसरा विश्व युद्ध तब शुरू किया गया जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीत युद्ध मूल रूप से जिसके बीच संघर्ष थे वे थे फ्रांस और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, चीन और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच। ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। तो दूसरा शीत युद्ध जो लड़ा गया था तो यूएसए थे और अमेरिका थे, इन दोनों के बीच, यूएसए अमेरिका थे और यूएसएसआर रसिया था, सॉरी, रसिया और अमेरिका के बीच शीत युद्ध लड़ा गया। ये खुद नहीं लड़ते थे बल्कि दूसरों की ज़मीन पर बमबारी करना, म्यांमार में करना, अलग अलग जगहों पर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रचना से रिलेटेड है और महात्मा गांधी है। कहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के किसने लिखी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, नहीं लोकमान्य तिलक, इन्होंने भी नहीं लिखी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सही है, इसके लेखक है। किस सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया? हुमायूं ने, बिल्कुल नहीं। शाहजहां, इन्होंने भी नहीं। ऑप्शन सी औरंगजेब ने तेग बहादुर को मृत्यु दंड देते हैं। तो तेग बहादुर को मृत्यु दंड कौन देते हैं? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी नवपाषाण, ये भी नहीं है। मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार, अग्नि का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए रा, नहीं है। अमन रा, ये भी नहीं होगा। अमन, ये भी नहीं होगा। ओरोसिस, ओरिसस, कहता है ओरिसिस को नील नदी का देवता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन समय में कौन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन ए भारतीय, तो इन्होंने नहीं। संसार का केंद्रीय राज्य किसको कहते हैं? यूनानी को कहते थे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? रोम का तो नहीं, स्पार्टा का तो नहीं, ग्रीस का। तो कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी था? तो ग्रीस के निवासी थे। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड को किस राजा ने हस्ताक्षर किया? तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा पर, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कर दिया। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? जॉर्ज वाशिंगटन नहीं होगा। अब्राहम लिंकन को संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था? अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी सही है, दास प्रथा का उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध, कौन सा युद्ध? बोअर युद्ध, दो पक्ष थे, एक थे इंग्लैंड और दूसरा था हॉलैंड, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1917 की क्रांति के पूर्व में रूस का अंतिम सम्राट कौन था? विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछता तो रूस का अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन,
मेन कैम्प के लेखक कौन है, ये भी विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा। एडल्फ हिटलर, इसका सही आंसर होगा। मेन कैम्प का लेखक एडल्फ हिटलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले भारतीय दादा भाई नौरोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था। ऑप्शन ए जनरल वुचूर, नहीं इन्होंने नहीं दिए थे। जनरल क्लाइव, ये भी नहीं दिए थे। जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक संस्थापक कौन था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुआ था वह थी कैबिनेट मिशन योजना, ऐसी कोई बात नहीं है डिस्कस किया। क्रिप्स मिस प्रस्ताव, ये भी ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी वेवेल योजना, ये भी गलत है। ऑप्शन डी भारत का जो विभाजन है माउंट बेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी सही है, उसी से जुड़ा हुआ है। आगरा शहर को किसने बसाया था। ऑप्शन ए अकबर, गलत। बहलोल लोधी, ऑप्शन बी ये भी गलत। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाला लाजपत की मृत्यु लाठी चार्ज के परिणाम से हुई। बोला जाता है कि लाला लाजपत राय को लाठी लगने से उसकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के दौरान, नहीं असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं, साइमन कमीशन का बहिष्कार करते वक्त, असहयोग आंदोलन के टाइम ही, लेकिन साइमन कमीशन का जब बहिष्कार करते तब। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों को भारत में विलय कौन उत्तरदायी था। तो सरदार पटेल, इसको कहा जाता है प्रांतीय मिनिस्टर। तो आपने देखा कि लगभग 27 से 30 क्वेश्चन बीपीएससी में हिस्ट्री से आते हैं और हिस्ट्री बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्य विषय माना जाता है। अब ज्योग्राफी यानी भूगोल से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 28 नंबर, किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। सॉरी, किस राज्य की। तो बिहार, इसमें घनत्व तो सबसे ज़्यादा, तो ये सही नहीं होगा। महाराष्ट्र भी नहीं है। दूसरा नंबर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तो नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करता है। नई दिल्ली राजधानी, या ऑप्शन बी कोचीन गुवाहाटी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी हिमसागर एक्सप्रेस जो थी उस टाइम में सबसे लंबी दूरी तय करती थी 1993 के क्वेश्चन के अनुसार, टाइम के अनुसार। 30 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। ऑप्शन ए शुक्र, नहीं ये शुक्र नहीं होगा। ऑप्शन बी बुध यानी मरकरी सबसे नज़दीक है सूर्य का। 31 क्वेश्चन देखते हैं, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। लैगून झील, ऑप्शन ए पलाया झील, ऑप्शन बी घाटी झील, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही होगा गोखुर झील, यानी नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को गोखुर झील कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केसर के सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बिल्कुल तुंगभद्रा नदी परियोजना आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चितरंजन, ऑप्शन बी पेरम्बूर और ऑप्शन सी वाराणसी। तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी मलेशिया। तो टीन का सबसे अधिक उत्पादन मलेशिया में होता है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। बहुत सिंपल, भुवनेश्वर सही होगा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, लगभग 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा है, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, यही ऑप्शन सही है। सेनाओं का सबसे सर्वोच्च जो पोस्ट होता है वो कौन है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो कांग्रेस बोलते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का सभापति कौन था। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर या पट्टाभी सीतारामैया। तो संविधान सभा का सभापति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं है सही। ऑप्शन सी पर देखते हैं, ऑप्शन सी में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, तो इन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में यानी डीपीएसपी की बात करता है, क्या शामिल है जो कि मौलिक अधिकार में नहीं है। ऑप्शन ए में कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये मौलिक अधिकार में फंडामेंटल राइट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है आने जाने की स्वतंत्रता, ये भी फंडामेंटल राइट। धर्म की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट। ऑप्शन डी जो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है इस फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डीपीएसपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है। ऑप्शन ए साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी सूची प्रणाली, ऑप्शन सी सही है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों प्रतिवेदन की समीक्षा करता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक समिति, प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सामान्य उद्देश्य समिति, ऑप्शन सी डी सार्वजनिक लेखा समिति। 44 का ऑप्शन डी सही होगा, जो प्रतिवेदन है जो रिपोर्ट है इसकी समीक्षा सार्वजनिक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है।
तो किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रीय शासन जो लगता है वो 6 माह के लिए लगता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन करता है? भारत के संविधान में संशोधन के प्रस्ताव की पहल राष्ट्रपति ये पहल नहीं करते, लोकसभा ये भी नहीं करते, संसद का दोनों सदस्य, राज्यसभा भी होना चाहिए और लोकसभा भी होना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये 550 लगभग 552। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन था? उस टाइम में डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। ऑप्शन ए सभी, अभी शायद भंडारी लाल है जो कुछ भी अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पे, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारा गौरव की बात है, हम लोग बिहार से हैं, ये 2 बार कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50, नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी वीपी सिंह, ऑप्शन डी सही है पीवी नरसिम्हा राव नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था। तो ऐसा प्रावधान है, संसद का सदस्य नहीं भी हो सकता है, कोई भी सिंपल आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे फिर किसी सदस्यता प्राप्त करती राज्यसभा या लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन एक राज्य है? ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो त्रिपुरा उस टाइम में एक राज्य था क्योंकि ये सारे यूटी बन गए हैं। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? ये अपडेटेड नहीं है, इसमें लगभग अभी 28 गो स्टेट है और 9 गो यूटी है। हमारे पास अभी 9 यूटी 28 स्टेट है, तो ये डाटा अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? देखते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार है। संघ अथवा यूनियन बनाने की स्वतंत्रता ये भी बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन ये मौलिक अधिकार नहीं है। 53 का देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन। ऑप्शन डी आय की असमानता को कम से कम करना। ऑप्शन इसका सी सही, डी आंसर के अनुसार सही है, लेकिन हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तो फंडामेंटल राइट नहीं डीपीएसपी में, लेकिन बुक ने आंसर सही डी को माना है, तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा का अधिक से अधिक कितना देर कर सकती है? क्वेश्चन कह रहा है अगर धन विधेयक पारित नहीं होना चाहिए, कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर। अगर 14 दिन के अंदर धन विधेयक पारित नहीं हुआ तो खुद ब खुद पारित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर रहते हैं 6 वर्ष तक, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। जब तक उनकी आयु 65 वर्ष ना हो जाए, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। 6 वर्ष तक, जब तक आयु 62 वर्ष ना हो जाए, ये भी ऑप्शन सही नहीं। ऑप्शन डी सही है, 6 वर्ष तक जब तक उनकी आयु 65 वर्ष ना हो जाए। जो पहले 6 वर्ष रहे या तो 6 ईयर रहे या तो वह 65 साल उसका एज हो, 65 साल उसका क्या हो जाना चाहिए? एज हो जाना चाहिए, आयु हो जाना चाहिए। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है, ऑप्शन सी सही है। आरबीआई को हम लोग कहते हैं बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ द बैंक। 57 क्वेश्चन नंबर है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो सचिव का, वित्त मंत्रालय भारत के सचिव का। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिक्री कर कौन लगाता है और कौन वसूलता है? तो राज्य बिक्री कर को लगाता है और राज्य ही वसूलता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई दुर्गापुर के कारखाने लगाए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। बताइए तो भिलाई किसके सहयोग से लगाया गया है? तो भिलाई रूस के सहयोग से लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? तो वस्त्र मंत्रालय में, वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अब मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन डी बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम का आरंभ किस काल में हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य में हुआ था, या तमिलनाडु भारतनाट्यम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो जनरल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार में सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी था, वेटिकन सिटी लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ये शांति बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट है मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन इसका सही आंसर है। चंद्रकांत, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांत कांता संतति का लेखक कौन है? तो देविका नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्मा की आन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये शांति के क्षेत्र में, उस टाइम में करेंट अफेयर की न्यूज़ थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी बताइए कौन अरोड़ा है? तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो एलन बॉर्डर उस टाइम का अपडेट था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? हम लोग जानते हैं 12 आदमी को हम लोग मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। फिर किसी फील्ड से सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए या डांस वगैरह से होना चाहिए। तो पृथ्वीराज कपूर पहले नेता है जिसको राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो मेधा पाटेकर है, मेधा पाटेकर है नर्मदा आंदोलन को बचाने वाले नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभूति घोटाला की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है? रामनिवास वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 जनता दल अजित के संसद सदस्य के गुट का नेता कौन था जो 1993 में कांग्रेस में शामिल हो गया? तो ऑप्शन ए था राम लखन सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बम्बई का दूर संचार कोड STD कोड क्या है? तो 022 था।
ऑप्शन बी जो था सही था, बॉम्बे का कोड 022 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? उस टाइम का ये न्यूज़ था तो इसको अपडेट किया जाएगा, करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? तो जाकिर हुसैन था तीसरा राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल पूरे होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने एक बार संसद पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? कौन शक्तिशाली महिला? इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो डायट। ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिपादन स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वाशिंगटन थी। 1993 के अनुसार हार्ड होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर महासागर अलग होता है? तो अटलांटिक महासागर संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग होता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ होता है? तो बिहार को भी और नेपाल देश को भी लाभ होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो वही कृष्णा नदी पर है। नौसे नागार्जुन कौसे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन किया था? तो 90। ऑप्शन ए है ब्रिटेन। ऑप्शन बी है फ्रांस। ऑप्शन सी है रूस। ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। तो 92 का रूस ही होगा जिन्होंने क्रायोजेनिक इंजन बेचने का वचन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो रहा है? तो उस करंट अफेयर था उसको अपडेट कर लेंगे। चेकमेट शब्द किस में प्रयोग किया जाता है? तो शतरंज में प्रयोग किया जाता है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली अंबेडकर स्टेडियम कौन सा खेल खेला जाता था? फुटबॉल खेल खेला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी हैं? सुनील गावस्कर ये खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 99 हिंदी कहानी उसने कहा था के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर। आइए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया और डिस्कस किया और आराम से सिर्फ पैटर्न जाना है कि कितने कितने क्वेश्चन हिस्ट्री से ज्योग्राफी से पूछ रहे हैं। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको यूजफुल होता है आपके लिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।